मुहावरे किसे कहते हैं? वाक्य के जिन शब्द समूहों का विशेष अर्थ होता है वे मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे हमेशा विशेष अर्थ देते हैं, इनका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जा सकता। जैसे मुहावरा, ईद का चांद होना, बहुत समय बाद मिलना। वाक्य, जब से दुकान खोली है तब से वह ईद का चांद हो गया है। जान में जान आना, मन शांत होना। वाक्य, बच्चों पर आया संकट टला तो माँ की जान में जान आई। नानी याद आना, मुश्किल लगना। वाक्य, कुछ दूर धूप में चलना पड़ा तो नानी याद आ गई। आंखें दिखाना, क्रोध से देखना। वाक्य, मुझे आंखें मत दिखाओ, अपना काम करो। अंगूठा दिखाना, इनकार करना, साथ छोड़ देना। वाक्य, मुसीबत में सब अंगूठा दिखा देते हैं। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना या जोर जोर से बोलना। वाक्य, बच्चों ने जरा सी देर में आसमान सिर पर उठा लिया। आंख उठाना, बुरे भाव से देखना। वाक्य, आज कोई हमारे देश की तरफ आंख नहीं उठा सकता। मुंह लटकाना, उदास या निराश होना। वाक्य, मुंह लटका कर मत बैठो, परिश्रम करो। छक्के छुड़ाना, हरा देना। वाक्य, भारत के सैनिकों ने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। लड़की ने फूल तोड़ा, तोड़ना क्रिया है। यह लड़का किताब पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया है। किसान हल चलाता है, चलाना क्रिया है। पेड़ से फल गिरा, गिरना क्रिया है। इन वाक्यों में तोड़ा, पढ़ रहा है, चलाता है, गिरा शब्द से काम के करने या होने का पता चलता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसी बात को अनेक शब्दों में कहने के स्थान पर जब हम उसे एक शब्द में कहते हैं तो उससे भाषा सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त और उत्कृष्ट हो जाती है। जैसे जो कविता लिखता हो उसे कवि कहते हैं, जो गाना गाती हो उसे गायिका कहते हैं, जो मांस खाता हो उसे मांसाहारी कहते हैं, जो जल में रहने वाला जलचर, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, जहाँ चार रास्ते मिलते हो चौराहा, जिसे सब लोग प्यार करें सर्वप्रिय, जो दूसरों का उपकार करे परोपकारी, विदेशों में रहने वाला विदेशी, जो केवल फल खाता हो फलाहारी, जिसे ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसके पास बहुत धन हो धनी, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, जिसका आदि ज्ञात ना हो अनादि, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसके पास बहुत सा धन हो धनवान, जो नाशवान हो नश्वर। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे शेर, सिंह, वनराज, केसरी, नदी, सरी, सरिता, तटनी, सूरज, सूर्य, प्रभाकर, रवि, रात, रात्रि, रजनी, तमाम, स्त्री, नारी, महिला, रमणी, बिजली, चपला, चंचला, दामिनी, हाथी, हंसी, गज, मतंग, कपड़ा, वस्त्र,
वसन पट, दूध, क्षीर, पेय, दुग्ध, घोड़ा, अश्व, है, तुरंग, हवा, वायु, पवन, अनिल, धरती, पृथ्वी, धरा, अचला, दिन, दिवस, वार, वासर, आकाश, नभ, गगन, शून्य, पक्षी, नक्षत्र, विहग, खग, पानी, जल, नीर, वारी, पत्ता, पल्व, पान, पत्र, आग, अनल, पावक, अग्नि, पहाड़, गिरी, पर्वत, भूधर, पेड़, वृक्ष, विटप, भूजात। विलोम शब्द विपरीत, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द, प्रतिकूल शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आशा, निराशा, आज, कल, हानि, लाभ, आदि, अंत, इच्छा, अनिच्छा, प्रकाश, अंधकार, उपस्थित, अनुपस्थित, आकाश, पाताल, राजा, रंग, मानव, पशु, आग, पानी, जय, पराजय, उन्नति, अवनति, आदर, अनादर, सेवक, स्वामी, जीवन, मृत्यु, एक, अनेक, गुण, अवगुण, स्वदेश, विदेश, दिन, रात, प्रश्न, उत्तर, पाप, पुण्य, हर्ष, शोक, कृष्ण, शुक्ल, विश्वास, अविश्वास, उचित, अनुचित, जन्म, मरण, अपना, पराया, यश, अपयश, मान, अपमान, स्वस्थ, अस्वस्थ, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, स्त्री, पुरुष, देव, दानव, जड़, चेतन, तरल, ठोस। वचन किसे कहते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? बहुवचन किसे कहते हैं? वचन एक संख्या को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक संख्या चाहे कितनी भी हो बहुवचन कहलाती हैं। जैसे लड़की, लड़कियां, संतरा, संतरे, पेंसिल, पेंसिलें। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक संख्या में होने का बोध हो वह वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, महिला, केला, कुर्सी आदि। बहुवचन जिस शब्द द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, महिलाएं, केले, कुर्सियां आदि। अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेजेस। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जो पहले ना पढ़ा हो। किसी गद्यांश को पढ़कर समझना और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना इसका उद्देश्य है। यहाँ हम कुछ गद्यांशों का पठन करेंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे। गद्यांश एक, हमारा पुस्तकालय। पुस्तकालय का अभिप्राय है पुस्तकें रखने का कक्ष। प्रत्येक विद्यालय और कॉलेज में एक पुस्तकालय अवश्य होता है। उस पुस्तकालय में केवल पुस्तकें ही नहीं होती अपितु समाचार पत्र, पत्रिकाएं और चार्ट आदि भी होते हैं। विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर अपनी मनपसंद पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते हैं तथा ज्ञान विज्ञान की नई नई
पुरानी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। हमारे विद्यालय में एक बड़ा सा पुस्तकालय है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत आदि अनेक भाषाओं की हजारों पुस्तकें, शब्दकोश और मानचित्र आदि हैं। पुस्तकालय के मध्य में एक बड़ी मेज है। हम वहीं कुर्सी पर बैठकर पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ते हैं। बुधवार को हमारी पुस्तकालय की कक्षाएं होती हैं। उस समय हमारे शिक्षक भी हमारे साथ होते हैं। हमें चित्रों वाली कहानियों की पुस्तकें पढ़ने में मज़ा आता है। अब हम इस गद्यांश में से प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, पुस्तकालय का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पुस्तकालय का अभिप्राय है पुस्तकें रखने का कक्ष। प्रश्न 2, पुस्तकालय में क्या क्या चीजें होती हैं? उत्तर, पुस्तकालय में पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, शब्दकोश, मानचित्र तथा चार्ट आदि होते हैं। प्रश्न 3, बच्चे पुस्तकालय में कहाँ बैठकर पढ़ते हैं? उत्तर, बच्चे पुस्तकालय के मध्य में एक बड़ी मेज के पास कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं। प्रश्न 4, पुस्तकालय की कक्षा कब होती है? उत्तर, पुस्तकालय की कक्षा बुधवार को होती है। प्रश्न 5, बच्चों को कैसी पुस्तकें पढ़ने में मजा आता है? उत्तर, बच्चों को चित्रों वाली कहानी की पुस्तकें पढ़ने में मजा आता है। इस तरीके से आप छोटे छोटे गद्यांशों को पढ़कर अपने आप से भी प्रश्न बना के उनके उत्तरों की खोज कर सकते हैं। अभ्यास करते करते आप अपठित गद्यांशों को अच्छी प्रकार से पढ़ना, लिखना, समझना सीख जाएंगे।